मैं इस चैप्टर को फटाफट ओवर करते हैं जैसे भी हो। तो भाई फिर से सब कुछ रिवाइज कराता हूँ एक बार। सबसे पहले हमने रेशियो की कैलकुलेशन पढ़ी थी। रेशियो की कैलकुलेशन तो मैं याद ही हो गया होगा। सेक्रीफाइस शेयर का फॉर्मूला क्या था? ओल्ड माइनस न्यू। तूने सारी वीडियो देख ली? नहीं देखी होगी अभी तक। नहीं देखी ना? अबे देख ले भाई, पिट जाएगा तो किसी दिन। ठीक है, पहले बता रहा हूँ तेरे को। देख के आता नहीं है, समझ आएगा नहीं, फिर आगे चल गया और दिक्कत आएगी। ठीक है, पक्का एक भी वीडियो नहीं देखी होगी उसने बाद। उस दिन भी कितने देखी है? कितनी शांत से होता है देखा? एक बेटा को क्या हंसी निकालो। ठीक है, फ्लाइट मोड पे डाल दो तो दोबारा क्या कॉल आ रहा था क्या? आज से तुम्हारा भाई वापस जिम शुरू कर रहा है। ठीक है भाई, बहुत पतला हो गया, वेट बहुत गिर गया है। ठीक है, उस वाले में जाओगे? हैं? उस वाले में जा रहे हो? नहीं, इस बार मैं वहाँ जा रहा हूँ। वहाँ देखा किसी ने? कौशिक शालीमार पैलेस से एक पहले बढ़ता है फिटनेस लॉट ऑफ। अच्छा फिटनेस लॉ होगा तो हाँ। उसका है क्या ही है? हाँ, रिंकू दे आ गई। दो भाई हैं नीचे, अभिषेक अरे मैं तो जाता था। अरे तू करके दो बार डाल दे बस दो बार टाइम ले आओ। ये वहीं पे। नाम है। अरे भाई फीस कितनी 1200 फीस बता रहा है। कितनी ली? 1200 बता रहा है। हमसे तो 1000 ली। हम कम कराएंगे। हर साल भी ले रहा हूं। वो तो बंद हो गया अभी, वो ऊपर खुल रहा है अभी, वो खुल रहा उसके है। नीचे में बार शॉप भी है। वो शायद वो भी बंद हो गई है। उससे उससे आगे एक और जिम है जो, अरे जो क्रंची बर्गर की साइड में, वो ज़्यादा बढ़िया है। उसमें 3 फ्लोर है और 3 फ्लोर में अलग अलग के हिसाब से है ना। वो तो कोई नहीं, पहले तो ऐसा होता था कार्डियो और उसका अलग अलग देते थे। अब बोला कि अब साथ में करने लगे हैं। तो वो दूसरी क्रंची बर्गर वाली बगल में जिम है ना, उसमें कार्डियो अलग सारा अलग है उसका। पता है, अब उसने ही अलग कर रखा है। पर पूरे जो भी बुराड़ी में जिम है उन्होंने बोला है कि दोनों साथ में ही फीस लेंगे। पहले ऐसा था कि कार्डियो की अलग फीस है और उसकी अलग फीस है ना। तो भाई वो कोई नहीं, आज से फिर से जिम जाना चालू, फिर से मेहनत चालू हो जाएगी भाई। ठीक है, तुम यहाँ देखो, कोई कुछ नहीं। लोग प्रोटीन वगैरह प्रोटीन तो मैं देता ही हूँ, है ना। वे प्रोटीन है, खाली कोई सा फिर प्रोटीन है उसे। ठीक है, सिंपल सी बात है। सबसे पहले हमने रेशियो की कैलकुलेशन पढ़ी थी, जो अब आसान हो चुकी है। हर क्वेश्चन में रेशियो की कैलकुलेशन है देखो। फिर हमने गुडविल का पढ़ा था। गुडविल के 2 थे, जब गुडविल बुक्स में अपीयर करती है और जब गुडविल बुक्स में अपीयर नहीं करती। जब गुडविल बुक्स में अपीयर करती है तो हम उसे करते हैं राइट ऑफ। राइट ऑफ का क्या मतलब है भाई? पूरी की पूरी गुडविल खत्म कर दो। और खत्म कैसे करते हैं? गुडविल के बैलेंस होते हैं डेबिट। गुडविल एक एसेट है, उसको करो क्रेडिट, और ओल्ड पार्टनर्स को करो डेबिट। ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। और कौन सी रेशियो में? ओल्ड रेशियो। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या था भाई? सिंपल सी बात है, हमारा कभी कभी गुडविल बुक्स में नहीं आती है, सेल्फ जनरेटेड होती है। तो हम क्या बोलते हैं कि भाई आज के दिन तो हम इतना कमा रहे हैं बट फ्यूचर के टाइम ज़्यादा कमाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आज की गुडविल को लेके कैलकुलेट करके हम उसे क्या कर लेते हैं, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग में बांट देते हैं। और इसकी एंट्री क्या होती थी? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और क्या पूरी की पूरी गुडविल आ जाती थी? नहीं, गुडविल आती थी इनटू सैक्रिफाइस शेयर। गुडविल इनटू टोटल सैक्रिफाइस, अगर मैं कहूँ तो गुडविल इनटू टोटल सैक्रिफाइस, यही होता था। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा था, धीरे धीरे हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट स्लैश रिजर्व में आए थे। तो हमने पढ़ा था एक नॉर्मल रिजर्व होते हैं और एक स्पेसिफिक रिजर्व होते हैं। स्पेसिफिक रिजर्व में 2 चीज़ें थी, WC और IFR। इनका बहुत अच्छी तरह पढ़ाया था, वीडियो देख सकते हो जिसको भी दिक्कत है। दूसरा क्या था? नॉर्मल रिजर्व। नॉर्मल रिजर्व जैसे कि जनरल रिजर्व कहीं पे भी यूज हो सकते हैं। PNL का क्रेडिट बैलेंस, PNL का डेबिट बैलेंस। क्रेडिट का मतलब होता था प्रॉफिट, डेबिट का मतलब होता था लॉस। फिर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। ठीक है, ये 3-4 आइटम थे। तो 2 चीज़ें कर सकते थे इनके साथ, या तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो पूरी की पूरी, या हम क्या करते थे एडजस्ट। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करते थे तो क्या एंट्री बन जाती थी? प्रॉफिट बांटने की एंट्री बनती थी, PNL अकाउंट डेबिट, क्रेडिट वाला बैलेंस, जनरल रिजर्व डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पूरा पूरा बांट देते थे। और अगर हम क्या कर रहे होते थे, हम क्या करते थे, एडजस्ट करते थे, तो हम करते थे गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। और जब हमारे लॉस रहते थे, जैसे कि एडवर्टीजमेंट सस्पेंस या PNL का डेबिट बैलेंस, तो हम इससे उल्टी एंट्री करते थे दोनों में, चाहे बांटने की और चाहे उसकी हो। उसमें क्या हो जाती थी? सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग, उल्टी एंट्री हो जाती थी। याद रखना है, क्योंकि बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं ज़्यादातर ना। आप यहाँ क्वेश्चन में पढ़ोगे गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, और फिर लास्ट में जाके पता चलेगा क्वेश्चन आ गया पेपर में लॉस का, और लॉस में तुम गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करके आओ। नहीं भाई, जब लॉस बांटना होता है, लॉस एडजस्ट करना होता है, तो क्या एंट्री होती है? सैक्रिफाइसिंग टू गेन। ठीक है, क्या होती है? सैक्रिफाइसिंग टू गेन, उल्टी हो जाती है एंट्री। फिर उसके बाद WC और IFR पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट बिल्कुल सिंपल था। डेबिट साइड के आते थे सारे के सारे नुकसान, क्रेडिट साइड के आते थे सारे के सारे इनकम। ठीक है, फिर हम टोटल लगाते थे। फिर अगर नुकसान ज़्यादा आते थे फायदे से तो लॉस आता था, और अगर फायदे ज़्यादा आते थे नुकसान से तो प्रॉफिट आता था। दोनों कहाँ चले जाते थे? पार्टनर के पास। ठीक है, क्योंकि भाई प्रॉफिट लॉस किसका होता है? पार्टनर का ही होता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, फिर हमने बोला था कि भाई जब भी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं ना, तो रिवाइज्ड वैल्यू चीज़ें क्या हो जाती है? रिवाइज चीज़ें क्या हो जाती है? रिवाइज्ड। रिवाइज्ड होके क्या बैलेंस शीट में नए अमाउंट्स दिखते हैं। बैलेंस शीट में क्या दिखते हैं? नए अमाउंट्स।
और कभी कभी क्या होता है, हम चाहते हैं कि ना नए अमाउंट्स ना दिखे। नए अमाउंट्स पता है क्यों नहीं चाहते लोग? भाई बैलेंस शीट खराब दिखेगी। खराब कैसे? मान लो हमें लोन लेना है, हम बोल रहे हैं यार बैंक वाले ने बोला है कि आपके पास 10 लाख की एसेट्स होनी चाहिए और हमारे पास है 9 लाख की, तो एक काम करते हैं, ये कूलर को दिखा देते हैं 1 लाख का। ठीक है, होता है ऐसे, अकाउंट्स करते हैं ऐसे मैनिपुलेट। ठीक है, हमने 11th में पढ़ा था अकाउंटिंग लीड्स टू विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या है कि भाई सजा के रखना है। जैसे कभी भी आप कहीं किसी जगह जाओगे ना, तो वहाँ पे ना चीज जैसे घर देखने गए आप, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किराए के लिए लेने कुछ भी, तो वो क्या करेंगे ना, घर बढ़िया से सजाएंगे। ठीक है, या फिर आप कोई से भी जगह चले जाओ, मॉल वगैरह चले जाओ, बढ़िया से चीज़ें सजा रखती है, बेकार सी चीज़ें सजा रखी कि आप कुछ भी खरीदते हो। जैसे अगर मैंने सैनिटाइजर में खरीदा बाहर का, भाई पैकिंग ही इतनी अच्छी से होती है, क्यों होती है भाई? देखने से ही बंदा पहचान जाता है अच्छा हो। फ़ोन आजकल इतने चमकदार क्यों आ रहे हैं? लोगों को अच्छे लगते हैं, सही कह रहा हूँ? तो ये क्या है? ये विंडो ड्रेसिंग ही तो है, बाहर से अच्छा दिखाना। अंदर के फीचर तो बाद में देखते हैं। अरे भाई हाथ पे अच्छा लग रहा है, एप्पल का फ़ोन बनाते नहीं है बहुत से भाई, चमक रहा होता है, एप्पल चमक रहा होता है। ठीक है, फिर स्क्रीन अलग ही और देखने में भी ठीक है, चलो प्रोसेसर भी अंदर का सही होता है, बट पहली चीज़ क्या होती है? देखने में कैसा लग रहा है। ऐसे हाथ में नहीं पकड़ते बंदे, कैसा लग रहा बताओ, ऐसे करके नहीं करते। भाई ये क्या है? विंडो ड्रेसिंग। तो अकाउंट्स में भी ऐसी है, ऊपर से हम आइटम देखते हैं, बाहर से नहीं देखते। ठीक है, तो ये दिखा दिया 1 लाख का, तो इसीलिए लोग चाहते हैं कि भाई रिवाइज ना हो वैल्यू, क्योंकि अगर कोई चीज़ रिवाइज हो जाती है तो धोखे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हम लाइबिलिटी कम कर देंगे अपनी, बोलेंगे भाई कि इस बंदे ने पैसे लेने थे, अब नहीं लेगा। ठीक है, ये एसेट था हमारा बढ़ गया, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? बैलेंस शीट अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे बैलेंस शीट हमें अच्छी करके नहीं दिखानी, तो बोलते हैं कि रिवाइज वैल्यू पे चीज़ें मत दिखाओ। तो हम क्या बनाते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाते हैं, क्योंकि अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया तो ना चाहते हुए भी चीज़ें किस में दिखानी पड़ेगी? रिवाइज वैल्यू पे। तो हमें क्या दिखाते हैं? एक स्टेटमेंट दिखाते हैं जो कि किसके लिए होती है? रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, जिसमें क्या करते हैं? सारे के सारे फायदे करो प्लस और सारे के सारे नुकसान करो माइनस। अगर पॉजिटिव में आंसर आया तो एंट्री बनेगी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, और अगर नेगेटिव में आंसर आया तो क्या एंट्री बनेगी? सेक्रीफाइसिंग टू गेन। बात समझ आए? ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें भी हमें निकालना पड़ा था गेनिंग कौन है, सेक्रीफाइसिंग कौन है। उसके बाद हमने पिछले उसमें 2-3 क्वेश्चन देखे थे। ठीक है, वो उसकी वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी थी हमने, पिछली क्लास में खाली रिवाइज करने की वीडियो डाली थी। ठीक है, बंदे उसमें मैसेज कर रहे हैं, रिप्लाई कर रहे हैं, समझ आ गया। अब मैं समझ गया, देखते देखते कुछ नहीं है, समझ आ गया। ये नहीं बोला अरे भैया ये तो पिछला ही है, ये तो पिछला ही रिवाइज करा, आगे की वीडियो का इतने बड़े करेंगे। ठीक है, आने तक पिटेंगे सारे के सारे। ठीक है, बस बता ही दिया मैंने। आपके टेस्ट लूँगा अभी मैं जुलाई से, मैं मैसेज इनको डालने वाला हूँ आज या कल में कि भाई 5 जुलाई से आपके टेस्ट होंगे। ठीक है, फिर देखो इनका धड़ाधड़ मैसेज आएंगे, और जो नहीं आएगा मैं उसे सच में निकाल दूँगा तुरंत। मैं बोलूँगा भाई कहीं और ही पढ़ लो, यहाँ मत पढ़ो। ठीक है, सिंपल सी बात है, जो टेस्ट देने नहीं आ सकता वो क्या पढ़ेगा। ठीक है, तो टेस्ट 5 जुलाई से 20 जुलाई तक होंगे, 4 टेस्ट होंगे, बता चुका हूँ। 4 चैप्टर आपके कंप्लीट हो 5 जाएंगे। जुलाई से 20 जुलाई 5 से 20 5 टेस्ट होंगे, एक बार एक चैप्टर का, एक बार दूसरे चैप्टर का, तीसरे चैप्टर का और चौथे चैप्टर का, फिर एक बार पूरे 4 चैप्टर का टेस्ट। ठीक है, अरे होगा अभी तो तुम पिटोगे सारे के सारे। ठीक है, टेंशन मत लो। हमने बोला था। अगर टाइम थोड़ी नहीं हम पिटेंगे। अरे नहीं पिटोगे, क्यों पिटोगे, टेंशन मत लो। ठीक है भाई, फिर सिंपल सी बात है, तुम्हारे बैच से पहले ना, पिछले साल वाले बैच से पहले, पिछले साल मैंने 12th के भी इतने टेस्ट नहीं लिए, बट मैं क्या करता था, हर महीने के आखिरी में रहता था कि हमारा एक टेस्ट जरूर होगा आखिरी संडे को, चाहे कुछ भी हो जाए टेस्ट जरूर होता था। ठीक है, बट अब थोड़े से ढीले पड़ गए हैं, वो वापसी लाना है कि भाई टेस्ट पक्का दोबारा कराने हैं। ठीक है, फिर दोबारा करा के थोड़ा सा तुम्हें लाना है लाइन पे। ठीक है, फिर लाइन पे ही है, कोई टेंशन मत लो। अरे भाई कौशल भाई तो आज एक बार का टाइम था, टाइम पे आएगा। ठीक है, वो नहीं करा हमने। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या पढ़ने वाले, देखो आज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करने वाले हैं। हमने यही पढ़ा कि भाई पार्टनर कैपिटल अकाउंट में देखो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग क्या था? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट में से कर दो पैसा कम और सेक्रीफाइसिंग को पैसा दे दो, तो पार्टनर कैपिटल की कहीं ना कहीं बात होती थी ना। हाँ, तो हम क्या करते हैं, चीजें पार्टनर कैपिटल में ही बांट देते हैं, क्योंकि जब पूरा का पूरा 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है उसमें क्या क्या बनाना होता है पता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल और लास्ट में बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट कैसे बनेगी? रिवाइज्ड। क्यों? क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट बन रहा है। रिवाइज्ड का मतलब क्या है कि जो चीज़ बड़ी होगी उसे बढ़ा के दिखाओ, जो चीज़ घटी होगी उसे घटा के दिखाओ। ठीक है, तो हम यही करने वाले हैं, पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट करने वाले हैं। पिछली बार मैंने क्वेश्चन कराया था, उसको मैं बोर्ड पे करा के दिखाता हूँ। ठीक है, पिछली बार तभी मैंने वीडियो नहीं बनाई, मैंने सोचा बोर्ड में जब कराऊंगा तब वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, कपड़ा यार मैं अंदर ले गया, 1 मिनट वीडियो पॉज करता हूँ, तब तक तुम बुक निकालना, दिखाना बुक दिखाना। अमर दे। थैंक यू। देखो तुम चैप्टर नंबर 4 खोलो। ठीक है, देखो तुम्हारे 2 टॉपिक है, एक तो प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, फिर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट हम कर रहे हैं। ठीक है, आज ये खत्म कर देंगे और नेक्स्ट क्लास में एडजस्टमेंट। ठीक है, 2 क्लास का चैप्टर बचा है, तो ध्यान से सुन के चलना। देखो
एक बात हमेशा ध्यान रखना, कभी भी पेपर में क्वेश्चन आए तो हमेशा ऐसे पन्ना खुला होना चाहिए, ऐसा इस साइड एक चीज़ करोगे, इस साइड एक चीज़ करोगे। अगर ऐसे नहीं पन्ना खुलाना और मान लो ऐसा पन्ना है, ठीक है, यहाँ पे कुछ और करा हुआ है, यहाँ से स्टार्ट करना है, तो कभी मत करना, ठीक है। यहाँ पे कोई और क्वेश्चन कर लेना जो भी एक हो, वरना यहाँ पे उल्टा सीधा करके कुछ काटा मार देना जानबूझ के, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन यहीं से करना है। और वरना पता है क्या होता है, कभी कभी बताता हूँ, अकाउंट्स में देखो जीरो की बहुत वैल्यू होती है, 20,000 2 लाख ऐसी वैल्यू आती है ना, ठीक है। तो पता है क्या होता है, यहाँ पे जब हम कर रहे होते हैं और जब यूँ मोड़ के यूँ करते हैं ना, 20,000 का 2 लाख बन जाता है, 2 लाख का 20,000 बन जाता है, और तभी आंसर गलत हो जाता है। और यहाँ पे देखो होमवर्क करते टाइम तो पकड़ लेते हैं हम गलती, बट जब पेपर में होते हो, अरे भाई बैलेंस शीट कैसे मैच नहीं हो रही, दिमाग खराब हो जाता है बहुत, और तुम बोलते हो भाई रहने दो, ये नहीं देखना, नहीं हो रही तो नहीं देखना, वैसे भी मेरे को आता नहीं था, आगे बढ़ो, होता है ऐसा, ठीक है। और एक बार तुम्हारी बैलेंस शीट मैच नहीं होगी ना, आगे चल के तुम्हारा कॉन्फिडेंस जीरो, ऐसे। तो हमेशा याद रखना, कॉपी हो चाहे आपकी शीट हो, ऐसी खोलनी, ठीक है। और डरना मत, आपकी शीट ऐसी आती है ना, लंबे में आती है इधर से, तो आपके सारे अकाउंट आ जाएंगे इसमें, क्योंकि 4-4 पार्टनर आते हैं इसमें, 4-4 पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने पड़ते हैं, और जब हम कॉपी में कर रहे होते हैं ना, तब छोटे पड़ जाते हैं, ठीक है। हमेशा याद रखना, हमेशा कि 3 अकाउंट बनेंगे, 3 अकाउंट कौन कौन से, नेसेसरी अकाउंट भी बोलते हैं इन्हें, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट। 8 नंबर का क्वेश्चन यही है, ठीक है, रिवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट, और तीनों को साइमल्टेनियसली साथ साथ बनाना, ठीक है, एक के बाद। तो भाई सबसे पहले देखो, एक पन्ने में सबसे पहला पन्ना हमेशा रिवैल्यूएशन अकाउंट का ही बनेगा। ऐसे मत बोलना कि भैया हम तो बैलेंस शीट बना देंगे पहले, नहीं भाई नहीं, बैलेंस शीट साल के आखिर में बनती है, सबसे आखिरी काम बैलेंस शीट ही होता है, ठीक है। देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट, अब देखो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, अब तुम थोड़े से बड़े हो गए हो, तुम्हें ना बार बार तुमसे डेट नहीं मांगूंगा, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट उसी डेट पे बनता है जिस दिन हमारा डिसाइड करा होगा कि रेशियो चेंज हो रही है, और वो डेट तो एक ही होगी ना, तो उसी डेट पे बन रहा होगा, तो हमें वो डेट वो करने की जरूरत ही नहीं है। तो भाई रिवैल्यूएशन अकाउंट आ गया, ठीक है, बस आपको एक पर्टिकुलर डालना होता है, पर्टिकुलर्स यहाँ पे डाल दिया, और यहाँ पे रुपीज़, पर्टिकुलर्स और रुपीज़। एक पन्ने पे आपका ये बन जाएगा और रिवैल्यूएशन, और थोड़ी सी नीचे जगह बचेगी आपके, पक्का एक पार्टनर कैपिटल बन जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में कितने पार्टनर है, 3 पार्टनर है, ठीक है। तो 3 पार्टनर का आपका अकाउंट होता है, ए बी और सी, पर्टिकुलर्स ए बी और सी। क्रेडिट डेबिट डालना मत भूलना, क्योंकि क्रेडिट डेबिट का टीचर आधा मार्क्स काट लेता है, ठीक है। और जो आखिरी पन्ना होगा आपका दूसरा, उसमें क्या डालेगी, बैलेंस शीट, और इसके नीचे एज एड डालना मत भूलना, यहाँ पे डेट डाल देना, ठीक है, लायबिलिटीज, और यहाँ पे एसेट्स, ठीक है, रुपीज़, ठीक है। और देखो बैलेंस शीट इतनी बड़ी बनती है नहीं, बैलेंस शीट आधे पन्ने बनती है, फिर इसके नीचे क्या करना है, इसके नीचे आप वर्किंग नोट बनाओगे। वर्किंग नोट किस चीज़ का, एक बात ध्यान से सुन लेना, आँख बंद करके तीनों आपने फॉर्मेट बना दिए ना, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, वर्किंग नोट में आपको वर्किंग नोट 1 बनाना है। और वर्किंग नोट 1 किस चीज़ का होगा, वर्किंग नोट 1 हमेशा आपकी रेशियो कैलकुलेशन में होगा, कौन कौन गेनिंग है, कौन कौन सैक्रिफाइसिंग। अगर ये कहीं काम आया भी नहीं ना, टीचर खुश हो जाएगा, निकाला आगे। और पक्का 99.5% चांसेस में पक्का आएगा, मैं 99.9 बोल रहा था, ठीक है, 5 बोल रहा था मैं अपने उसके लिए, बट 99.9% पक्का आएगा रेशो का। रेशो मतलब जो भी आपकी ये सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग है, ठीक है। तो इसे पढ़ लेते हैं। ABC ओल्ड रेशो थी इनकी 3:2:1, और अब इनकी 1:1:1 न्यू रेशो हो गई। तो ABC की ओल्ड रेशो क्या थी, ओल्ड PSR थी 3:2:1, ठीक है। और न्यू क्या है, न्यू PSR है 1:1:1, ठीक है। इतना तो आपको आते ही, इतना मैं ज़्यादा समझाऊंगा, इनकी जल्दी से रेशो निकाल लेंगे। रेशो कैसे निकालेंगे भाई, सैक्रिफाइस शेयर का फॉर्मूला होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, यही होता है ना, यही होता है नहीं होता, ठीक है। तो सबसे पहले ए का फाइंड करेंगे, फिर बी का, फिर सी का, ठीक है। ए का क्या है भाई, ए की पहले थी 3/6, अब कितनी हो गई 1/3, ठीक है। तो एलसीएम आ जाएगा 6, तो 3 - 2 = 1/6। ये क्या सैक्रिफाइस पॉजिटिव में आ रहा है, ठीक है। फिर हम करते हैं 2/6 - 1/3, ये तो 0 आ जाएगा, ये तो निकाल लोगे, एलसीएम सेम आएगा 6, 2 - 2 0, ठीक है। फिर भाई 1/6 - 1/3, तो ये आ रहा है 1 - 1/6 आएगा, ये क्या हो जाएगा गेन। तो गेन कौन कर रहा है, सी, और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, ए, ठीक है। बात समझ आई कि नहीं। अब नेक्स्ट, ठीक है, हमेशा एक बात याद रखना, सबसे पहले ही निकाल देना, फिर क्वेश्चन की तरफ देखना, क्योंकि जब आप ये तीनों बना दोगे और फिर क्वेश्चन की तरफ देखोगे ना, तब आप बोलोगे अरे भाई आधा काम तो पहले डन हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमेशा क्वेश्चन कैसे पढ़ते हैं,
पहले हम एक बार ऊपर से रीडिंग लेते हैं कि भाई ऐसा कोई आइटम है तो नहीं जो हमें नहीं आता। ऊपर से आइटम लेते हैं भाई, क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, जनरल रिजर्व है, कैपिटल अकाउंट्स है, एबीसी का, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, डेटर, बैंक, कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमें ना आता। ठीक है। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड है 1.5 लाख की गुडविल है। ठीक है। लैंड विल बी रिवैल्यूड, लैंड रिवैल्यूएट हो रहा है, बिल्डिंग डेप्रिशिएट हो रही है, क्रेडिटर्स पैसे नहीं मांग रहे हैं, हमें साफ साफ बोलते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर कैपिटल बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ, साफ साफ बोलिए। ठीक है। हम सिंपल सा क्वेश्चन आप करना स्टार्ट करते हैं। ऊपर से प्लेन रीडिंग मार ली। अब एक थॉरोली रीडिंग मारते हैं जिसमें हम डॉट वॉट लगाते हैं, जिसमें हम कॉमा वॉमा लगाते हैं। ठीक है। मैंने हमेशा तुम्हें बोला था कभी भी तुम्हें बैलेंस शीट पे जर्नल रिजर्व, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस, पीएनएल का डेबिट बैलेंस, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंड, डब्ल्यूसीआर, आईएफआर, कहीं पे भी ये दिखाई देना, इस पे लगा दो स्टार। जैसे इसमें जनरल रिजर्व दे रखा है ना, स्टार लगा दो, स्टार लगाया करो, डॉट मत लगाया करो। मैं बताऊंगा क्यों डॉट क्यों ना लगाओ, स्टार क्यों लगाओ। ठीक है। अभी बताऊंगा इसके बाद। इसमें लगा दो फटाफट स्टार, जिसकी बुक में भी नहीं लगा हुआ लगा दो फटाफट स्टार। यहाँ में जनरल रिजर्व दे रखा है, इसमें लगा दो स्टार। स्टार क्यों लगाना अभी बताता हूँ, क्योंकि इसके बारे में हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन, कोई भी हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है जनरल रिजर्व के बारे में। तो मैंने बताया था तुम्हें जनरल रिजर्व कराते टाइम कि अगर क्वेश्चन साइलेंट हो, कुछ भी ना बोल रहा हो, तो आप इसे किसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, पार्टनर्स में। तो जनरल रिजर्व को जब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, इंक्रीज। और इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होता है, डेबिट होता है, क्रेडिट होता है ना। तो सबसे पहले तो भाई यहाँ पे आप लिखो कि पार्टनर की कैपिटल थी कितनी। पार्टनर की कैपिटल गिवन है ना पहले से, तो कितनी कितनी है, 1,50,000 और 25,000। तो 1,50,000 और 25। ठीक है। 1,50,000 और 25 है। तो जनरल रिजर्व के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है ना। देखो जनरल रिजर्व जो होगा ना उसके बारे में कभी भी कोई इंफॉर्मेशन, ये ओल्ड है, ये ओल्ड है, अब इससे न्यू निकालेंगे। ठीक है। तो भाई सिंपल सी बात है, हमेशा एक चीज याद रखना, जनरल रिजर्व के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होगी। जब डब्ल्यूसीआर आईएफआर हो ना तब चौकन्ने हो जाना। ठीक है। तो हमें क्या हुआ, जनरल रिजर्व बढ़ रहा है, जनरल रिजर्व से कैपिटल बढ़ जाएगी और ओल्ड रेशो बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय जनरल रिजर्व लिख दोगे। कितनी कितनी कैपिटल बढ़ रही है भाई, जनरल रिजर्व था 30,000 का, ओल्ड रेशो 3:2:1 है। ठीक है। तो 30,000 को 3:2:1 में घटाओ तो 3/6 आ जाएगा। 6 5 3 15 इसके पास चले जाएगा, 5 2 10 इसके पास चले जाएगा और 5,000 इसके पास चले जाएगा। एक चीज बांट दिया हमने। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे भैया, और किसी में स्टार लगाने की जरूरत नहीं है। फिर सबसे पहले पे जाते हैं, गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड एट 1.5 लाख। हमेशा याद रखना गुडविल की जो कैलकुलेशन है ना, जो कभी भी आपको गुडविल के बारे में दिया हो, इस पे लगा दो थोड़ा सा गोला। इस पे गोला क्यों लगाओ, हमेशा इसकी कैलकुलेशन लास्ट में करो। लास्ट में इसलिए क्योंकि इसकी कैलकुलेशन शांति से करनी होती है। ठीक है। इस पे लगा दो गोला। जो मैं बोल रहा हूँ अगर उससे चलोगे ना, तुम्हारा क्वेश्चन हमेशा आसानी से हो जाया करेगा, वरना बहुत कंफ्यूज रहोगे। सबसे पहले मैंने स्टार लगाना सिखाया, स्टार किस पे लगाओगे, रिजर्व पे। दूसरे जो गुडविल होगा सबसे लास्ट में कैलकुलेशन करो, उस पर लगाओ गोला। नेक्स्ट भाई, लैंड के बारे में चीज गिवन है, बिल्डिंग के बारे में गिवन है और क्रेडिटर्स के बारे में गिवन है। तीनों में लगा दो डॉट, तीनों में लगाओ डॉट। क्रेडिटर्स में डॉट लगाओ, 1 2, क्रेडिटर्स में डॉट लगाओ, लैंड में डॉट लगाओ और बिल्डिंग में डॉट लगाओ। तीनों चीज में डॉट लगा दो। अबे डॉट किस काम का, ये पता है, ये डॉट हमें एक चीज याद दिलाएगा। ये डॉट हमें दिखाएगा क्या इनकी वैल्यू या तो घटी है या बढ़ी है। ठीक है। या तो घटी है या बढ़ी है। और इससे क्या फायदा होगा भैया, हमें बैलेंस शीट भी तो बनानी है। और जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे ना, तब हम देखेंगे क्या हमने इनकी वैल्यू घटाई बढ़ाई है या हमने ऐसी ही सेम लिख दी। क्योंकि कभी कभी होता है कि हम देखते नहीं है भाई किसकी वैल्यू चेंज हो रही थी, बार बार हमें देखना पड़ता है क्वेश्चन में, दिमाग खराब हो जाता है। तो हम डॉट लगाया होगा ना, तो हम बोलेंगे अरे भाई इसमें डॉट लगाया, इसकी वैल्यू चेंज होगी, इस पे डॉट लगाया, इसकी वैल्यू चेंज होगी। तो डॉट लगा दिया किस किस पे, क्रेडिटर्स, बिल्डिंग और लैंड पे। हाँ, बिल्डिंग और लैंड पे। ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई, लैंड की वैल्यू क्या हो रही है, पहले थी 50 अब हो रही है 80। फायदा नुकसान, फायदा। तो फायदा किस साइड आता है, रिवैल्यूएशन है क्रेडिट साइड, बाय लैंड। कितना फायदा, 30,000 का ना। नेक्स्ट, बिल्डिंग विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 6%। तो 50,000 का 6% कितना होता है, 5 6 3,000। ठीक है। नुकसान है, नुकसान है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 2 बिल्डिंग 3,000। और एक बात बोलूं, सबसे बेस्ट तरीका क्या है, जब जब यहाँ पे आप बढ़ा रहे घटा रहे हो ना, साथ साथ यहाँ पे भी लिखो। हमारा जो साथ साथ लिखते हुए चलोगे, बाद में आपको कंफ्यूजन होगी। ठीक है। यहाँ पे लैंड है, पहले कितने का था, 50 का, इसमें 30,000 बढ़ गया, बढ़ गया। तो आप कितने का हो गया, 80 का। ठीक है। फिर उसके बाद क्या था, बिल्डिंग, बिल्डिंग उस साइड में, कितना आएगी,
पूरा बिल्डिंग वैल्यू तो हो गया बिल्कुल भी। मोटो क्या है यार बिल्डिंग कितने हो गए 47, पहले 50 की थी, 3000 माइनस हो गया डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखो सेकंड पॉइंट हमारा पूरा हो गया है, तो जो पॉइंट हमेशा पूरा हो जाए उस पर लगा दो टिक, टिक लगाओ उस पर। टिक किस लिए? क्योंकि हमने इसकी सारे आइटम कर लिए, हमें इसको दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, टिक लगाते हो चलोगे ना तो भाई कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है पेपर में आपकी 3 एडजस्टमेंट नहीं आती, 5 से लेके 6 एडजस्टमेंट आएगी, और जब 5 से लेके 6 एडजस्टमेंट आएगी ना तब तुम बोलोगे अरे कंफ्यूज हो भाई, ये वाली एडजस्टमेंट करी थी नहीं करी थी, और टिक लगाया जाएगा ना, अरे ये कर ली थी। ठीक है, तो जहाँ मैं स्टार बोल रहा हूँ, जहाँ डॉट बोल रहा हूँ, जहाँ टिक बोल रहा हूँ, जहाँ गोला बोल रहा हूँ, भाई ये लगाते हुए चलो। ठीक है, अभी थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी कहाँ स्टार लगाना है, कहाँ डॉट लगाना है, पर आगे चल के कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। 3 लगातार चैप्टर में ऐसे ही करना है। ठीक है, 3 लगातार चैप्टर क्या आप आगे भी जाओगे ना कभी, ठीक है, कभी ग्रेजुएशन करोगे, कभी मतलब समझ लो आगे का चैप्टर भी कोई आएगा तो उसमें भी आप डॉट कॉमा लगाओगे तो आप बोलोगे हाँ भाई काम आ रहा है। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स ऑफ 6000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम और रिटर्न ऑफ। 6000 रुपये मांग ही नहीं रहे हो तो क्या करेंगे, फायदा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बाय क्रेडिटर्स। कितने का फायदा, 6000 का, साथ में यहाँ पे क्रेडिटर्स आएगा। पहले था 50 का, 6000 कम हो गया तो कितना बचा, 44000। ठीक है, तीसरा पॉइंट भी कर लिया, तीसरे पे भी टिक लगा दो। बताओ कुछ और बचा है भैया? एक में गोला लगाया था हमने, गोला वाला बचा है, गुडविल, गुडविल बची है ना, गुडविल के लिए आता हूँ सर, स्पेस कम है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे छोटा सा करवा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे छोटा सा करवा देता हूँ। ये वर्किंग नोट 2 डलेगा। ठीक है, गुडविल हमारे कितने की है, 1.5 लाख की, 1.5 लाख की गुडविल है। एक बात बताओ, क्या यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ है कि इसे राइट ऑफ करना है या कुछ करना है? कुछ नहीं लिखा हुआ ना, तो सिंपल सी बात है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल है और इसको क्या करेंगे हम, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। गेनिंग कौन है, सैक्रिफाइसिंग, तो एंट्री का बनेगी सीज कैपिटल अकाउंट। सी का कैपिटल अकाउंट हो रहा है कम, किसकी वजह से, ए की वजह से, क्योंकि वो ए को कितने पैसे देगा भाई, 1.5 लाख का, 1.5 लाख का 1.5 लाख का 1/6, 1/6 कितना हुआ, 3 50 25,000। ठीक है, 25,000 सी के कैपिटल अकाउंट से कम हो रहे हैं और ए के कैपिटल अकाउंट में 25,000 बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सी का कैपिटल अकाउंट कम हो रहा है, ध्यान से देखना है, गलती कर देते हैं बंदे। सी का कैपिटल अकाउंट कम हो रहा है ना, कम हो रहा है नहीं हो रहा, तो यहाँ पे लिखोगे टू एज कैपिटल। एज कैपिटल क्यों लिखेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे 25,000। ठीक है, देखो यहाँ ना सबके अलग अलग अकाउंट बनने चाहिए। एक्चुअली में पता क्या होता है, ए का अकाउंट अलग, बी का अकाउंट अलग, सी का अकाउंट अलग बनता है। ठीक है, बट हम क्या करते हैं, टाइम बचाने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे ना सारी एंट्री एक ही साथ कर देते हैं। तो ये ए का कॉलम अलग है, ए का डेबिट साइड है, बी की डेबिट साइड है और सी की डेबिट साइड है। किसका बैलेंस कम हो रहा है, सी का कम हो रहा है ना, और किसकी वजह से, ए की वजह से, तो ए की वजह से सी का बैलेंस कम हो रहा है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय सी की वजह से क्या हो रहा है, ए का बैलेंस 25,000 से बढ़ रहा है। क्या बी में कोई चेंज आ रहा है, क्या सी में कोई चेंज आ रहा है, नहीं, सी में आ रहा था, वो डेबिट साइड में आ रहा था, तो हमने कर दिया। तो यहाँ एंट्री में थोड़ी दिक्कत होती है, और ये जो एंट्री करनी है आपको, ये वर्किंग नोट में करनी है और साथ साथ इसकी जर्नल भी बनानी है, वही वर्किंग नोट में। हाँ, वरना आधा मार्क्स कर सकता है टीचर काटना चाहे तो। और नीचे नरेशन भी लिखनी है, बीइंग एडजस्टेड, तो फॉर्मेट भी बनाना है, फॉर्मेट भी बनाना है जर्नल का। ठीक है, हाँ ठीक है। कितना कितना बड़ा होता है, तो ऐसा बोल रहा है कि भाई बहुत बड़ा फॉर्मेट बनाना है। ठीक है, तो एक बात याद रखो, इधर देखो, इधर देखो, देखो सारे डॉट हमने पूरे कर लिए, सारे हमारे टिक हो गए, सारे तीनों पॉइंट टिक हो गए, कुछ बचा है नहीं बचा, सारे पॉइंट कवर हो गए। अब हमें क्या करना है भाई, सिंपल सी बात है, सबसे पहले हमेशा याद रखना, सबसे पहले हमें इसका टोटल करना है। क्यों, क्योंकि इसका जो प्रॉफिट लॉस आएगा वो इधर जाएगा, फिर ये क्लोज होगा, फिर ये क्लोज होगा। ठीक है, लाइन वाइज चल रहा है, तो क्लोज करते हैं। बताओ, 3,000 नुकसान, 36,000 फायदा, तो पहले 36,000 दोनों साइड लिखो, फायदा है तो क्या होगा, प्रॉफिट, तो यहाँ पे लिखोगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए बी सी, ए का कैपिटल अकाउंट, बी का कैपिटल अकाउंट और सी का कैपिटल अकाउंट। कितना बटेगा, 33,000, 36 और 3 33,000, 33,000 किस रेशो में, ओल्ड रेशो। ठीक है, तो भाई 33,000 इंटू 3/6, 1/6 करते हैं यार, 3 दुए 3, 11,000, 2 5500। ठीक है, सी को जाएगा 5500, इसको जाएगा 11,000 और इसको जाएगा 16,500। ठीक है,
कैलकुलेशन इजी है, 3:2:1 आराम से कर लो, ठीक है। तो भाई ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट से क्वार्टरली कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज। तो यहाँ पे लिखोगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट से प्रॉफिट आया, ए को मिला है 16,500, बी को मिला है 11,000 और सी को मिला है 5500, ठीक है। हम देखेंगे सब कुछ पूरा हो गया भाई, हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज कर लिया है, गुडविल बांट लिया है, सब चीज में टिक लग गया है, क्या हो गया, ठीक है। इधर देखो देखो, ठीक है। आप सबसे पहले टोटल, आप देखना सबके टोटल इंडिविजुअल होंगे। सबसे पहले ए का टोटल करो, 1 लाख प्लस 15, 1 15, 1 40, 1 40 में प्लस करा 1 56,500, 1 56,500। क्या एक डेबिट साइड कुछ है, एक डेबिट साइड कुछ है नहीं, तो इसका लिखेंगे टू बैलेंस शीट, ठीक है, जो कि है बैलेंसिंग फिगर, और जो कि पूरा 156,500 आएगा। इसका मतलब पता है क्या है, ए की पूरी 156,500 कैपिटल बची है। और बी और इनका अब बी का टोटल करेंगे ना, 50 10 60 60 और 11 71, ठीक है। तो 71,000 इसका टोटल आएगा, ये लाइन है, ठीक है, यहाँ लाइन वो हो गई। इसका भी कुछ नहीं है डेबिट साइड, तो इसका भी 71,000 आएगा। लास्ट में 25 5 40 40 और ये 35, ये सबसे 5-30 होगा क्या 25-30 होगा सही। आपने 40 का 35,500 सही तो आंसर बोला, आंसर से बोला पर पहले से नहीं बोला ना। कोई नहीं। 35,500 में से 25,000 जा चुके हैं, तो इसका 10,500 इसकी बची हुई है, ठीक है, 10,500 इसका बचा हुआ है। तो ये नई कैपिटल है, पहले कितनी थी, इतनी, अब कितनी बची है, इतनी, ठीक है। तो भाई कैपिटल कहाँ जाती है, बैलेंस शीट में जाती है। तो यहाँ पे लिखोगे कैपिटल अकाउंट्स किस किस के, ए के, बी के और सी के। तो ए का है 1,56,500, फिर इसका है 71,000, फिर इसका है 10,500। इनको टोटल करो कितना भाई, 71,000 है ना, 1,56,000 प्लस 11,000 कितना हो गया, 1,67,000, 1,67,000 प्लस 71,000, 0 0 0 8 6 5 15 का 6 5 13 का 3 1 का 2, तो 2,38,000 आ गए यहाँ पर टोटल, 2,38,000 टोटल आ गया। अब बैलेंस शीट में भाई और आइटम भी तो थे जिनकी वैल्यू चेंज भी नहीं हुई, ठीक है। देखो क्रेडिटर्स पे डॉट था, वो हम कर चुके हैं, लिख चुके हैं। बिल्स पेबल में कुछ नहीं था, बिल्स पेबल हम लिखना भूल गए, तो यहाँ पे लिखो बिल्स पेबल कितने का था, 20,000 का, तो 20,000 लिख दिया। फिर नेक्स्ट क्या था, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व तो हमने बांट दिया। गुल्लक तो फूट गया, क्या गुल्लक अभी बचा होगा भाई, क्या उसको वो कौन सा गुल्लक आता है जो बाजार में मिलता था जो फूट जाता था, मिट्टी का गुल्लक था, फूट गया, क्या फिर से वापस जुड़ सकता है, नहीं जुड़ तो जाएगा, पैसे आएंगे वापसी नहीं, तो फालतू में यहाँ लिखने का फायदा नहीं। नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट तो हमने कर दिए भाई, लैंड और बिल्डिंग भी लिख दिया, प्लांट स्टॉक डेटर बैंक, 4 चीजें बची है, ठीक है। प्लांट स्टॉक डेटर बैंक कितना कितना, 1 40 30 5, 1 देखो एक और बार फिर चेक कर लो, ठीक है। देखो बैलेंस शीट मैच होनी चाहिए, आंसर कैसे पता चलेगा सही है, बैलेंस शीट मैच होनी चाहिए। देखो हमने जनरल रिजर्व भी बांट दिया, सारे डॉट वाले भी लिख लिए, 1 2 3 सारे पॉइंट हो गए, ठीक है, टिक लगाया होगा आपने। तो इधर देखो अब टोटल करते हैं, कोई नहीं, ठीक है, जो जिस साइड का आसान लग रही है कैलकुलेशन वहाँ करते हैं। तो 238 प्लस 42, 240 280 282 और ये 20, 3,02,000, 3,02,000 आ रहा है। इस साइड का करते हैं, ठीक है। देखो 80 प्लस 40 1,20,000, 1 20 और 1 2 20, 2 20 और 70, 2 90, 2 90 और 12, 3,20,000। तो हमारी बैलेंस शीट मैच कर रही है पूरी की पूरी, ठीक है। बैलेंस शीट मैच कर रही है मतलब आंसर सही है। बट कभी कभी बता दूं, बैलेंस शीट मैच करना इज नॉट द राइट आंसर, क्योंकि बैलेंस शीट बच्चे मैच कर देते हैं, बोलते हैं अरे यहाँ से प्लस माइनस कर देते, वो भी मैं भी करूँगा, ठीक है। तो भाई ऐसी गलती मत करना, टीचर फ्रस्ट्रेट हो जाता है भाई। देखो आप 3 2 लिखोगे, 3 2 लिखोगे, पहली बात तो समझ जाएगा गलत है, क्यों, क्योंकि टोटल जो उसमें लिखा होगा ना, जो उनकी आंसर शीट होगी वो टोटल चेक करते हैं, तो बोलेगा भाई है ही नहीं, तुम्हारा मान लो 290 आया, तुम यहाँ पे भी 290 ले आए, वो बोलेगा टोटल है ही नहीं, तो समझ जाएगा अंदर से कुछ घपला करा है, उसमें गाड़ी का पूरा नहीं काटेगा, वो देखेगा, फिर वो ढूंढना पड़ेगा उसे, फिर वो दे रहा होगा 7 पर देगा वो 6, समझे। तो ये ट्राई करना कि भाई क्या करो आप, ये ट्राई करना कि आप कि हाँ हरकत ना करो, ठीक है। तो ये आप नोट कर लो, समझे। सबसे पहले क्या करना है, तीनों फॉर्मेट बनाने हैं कॉपी खोल के, फिर सबसे पहले सब आंख बंद करके ओल्ड रेशियो से मतलब सैक्रिफाइसिंग गेनिंग फाइंड करनी है, न्यू रेशियो फाइंड करनी है। फिर भाई आप सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस शीट करना है जो आपको गिवन है,
कोई भी जनरल रिजर्व ये हो उन पे स्टार मार्क करना है, और उन पे कोई इन्फॉर्मेशन गिवन ना हो तो आपको क्या कर देना, बांट देना है। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, उसे क्लोज करो, पार्टनर कैपिटल बनाओ, उसको क्लोज करो, बैलेंस शीट बनाओ, उसे क्लोज करो, सारे आइटम लिखो। डॉट लगाने हैं उन चीज़ों में जिसकी वैल्यू कम ज़्यादा हो रही है। डॉट क्यों लगाना है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए, हम चेक भी कर सकते हैं भाई इसकी वैल्यू इतनी थी, इसकी चेंज हो गई। ठीक है, और फिर हमें ये पता लगेगा इन्हीं की वैल्यू चेंज हो रही है, बाकी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। क्या बाकियों की वैल्यू चेंज हुई, प्लांट पहले भी 1 लाख था, आज भी 1 लाख है, बट लैंड पहले कितना था 50, आज हो गया 80। डॉट लगाया था ना हमने इसका। ठीक है, तीनों चीज़ें हमारी टिक हो चुकी है, पूरा आंसर खत्म, और लास्ट में बैलेंस शीट मैच हो गई, आंसर सही है। ये आप नोट कर सकते हो। 8 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। क्या भैया यही डिट तो आता है, इतना आसान नहीं। क्वेश्चन आता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का, क्वेश्चन आता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है, आगे चल के बताएंगे। आज की डेट में खत्म हो गया। इसके जो नेक्स्ट 2 पार्ट है ना, 2 क्वेश्चन और है ना आपकी बुक में, ये दोनों आपके होमवर्क है। ठीक है, अभी 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 हम डिस्कस भी कर लेंगे इसके बारे में। ठीक है, कल की क्लास में आखिरी होगा। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बहुत ईजी है, ये 2 करके लाओगे ना तभी वो समझ आएगा, पहले बता दूँ। ठीक है, तो भाई ये नोट करो फटाफट। ये आज की क्लास डिस्कस करने के बाद ओवर करते हैं, आपको बहुत टाइम है। ठीक है, ऐसे बताता